और जो लक्ष्य जो लिया है कि हम 2047 तक भारत विकसित हो, एक डेवलप्ड कंट्री के रूप में आए, उसमें हम सब लोगों की भूमिका रहने वाली है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस जो कार्यक्रम आज यहाँ पे है ये मंडल लेवल पे भी हो, यानी एक ऐसा गीत जो 150 साल पहले लिखा गया था, जिसने पूरे देश को एकजुट कर दिया और आजादी लेने में एक अहम भूमिका इस गीत की रही, वो हम गांव-गांव तक, घर-घर तक पहुंचाने का काम करें। जम्मू कश्मीर के जो हालात आप सबको जानते हैं, बेहतर जानते हैं। मुझे लगता है कि 2019 से पहले शायद ये पॉसिबल नहीं था कि हम डोडा के बस स्टैंड में इस तरीके का कोई कार्यक्रम करते, लेकिन ये तब मुमकिन हुआ कि जब जिसका जिक्र यहाँ पे हुआ कि धारा 370 को खत्म किया, 35A को जब खत्म किया, उसके बाद जब यूटी जम्मू कश्मीर बना, तो आज पूरे देश के जितने भी कानून वो सारे के सारे यहाँ पे लागू होते हैं। 2014 में भी हम विधायक रहे, MLAs 2014 में यहाँ बने, दलीप जी भी बने, मैं भी बना, लेकिन उस वक्त यहाँ स्टेट थी। दिल्ली का कोई भी कानून, पार्लियामेंट का कोई ऐसा कानून, जब तक न यहाँ की असेंबली उसे पास करती, तब तक वो यहाँ लागू नहीं होता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा थी, जिसका जिक्र यहाँ पे हुआ कि यहाँ एक देश में एक ही झंडा हो, यहाँ दो दो होते थे, वो हल का झंडा साथ में रहता था। मैं कुछ देर के लिए मंत्री भी रहा, गाड़ी में 2 झंडे होते थे, एक नेशनल फ्लैग और साथ में हल का झंडा भी साथ था। आज वो झंडे सारे खत्म हैं, केवल एक तिरंगा आज इस देश में चलता है और जम्मू कश्मीर में भी वही तिरंगा है। आप जरा सोचिए, मैं कहीं डिस्कस कर रहा था, कहीं बातचीत अपने यार दोस्तों से जब भी होती है कि क्या कारण हुआ जब परसों जो दिल्ली में जो ब्लास्ट हुए, एक बात तो समझ आती है कि कोई अनपढ़ हो, कोई जाहिल हो, जिसे उस रास्ते पे लगाया गया हो। लेकिन अगर पढ़े लिखे लोग, हाईली क्वालिफाइड लोग जब ऐसा काम करते हैं, तो सोच बनती है कि इनकी जो परवरिश जो हुई है, इनका जो ब्रेन वॉश किया गया है जो बचपन में, वो आज भी वैसा ही बना हुआ है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। इसलिए मोदी सरकार ने ये कहा कि ये नेशनल सॉन्ग हो, नेशनल एंथम हो, वो हर स्कूल में गाया जाए, ताकि बचपन से ही जब बच्चे की परवरिश हो, उसमें कूट कूट के नेशनलिज्म, देशभक्ति उसके अंदर हो, ताकि वो जब बड़ा बने उसको लगे कि नहीं, मुझे देश के लिए करना है, अपने आप को देश के लिए समर्पित करना है। लेकिन वो तब मुमकिन होगा जब उसकी परवरिश ऐसी हो, जब उसे कुछ और ही पाठ पढ़ाया हो, तो वो फिर कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने। वो आप सबके सामने है जो इस बार जो दिल्ली में हुआ है। 2023 में जब यहाँ पे यूटी बनी, धारा 370 खत्म हुई, 35 जब खत्म हुआ, तो दिल्ली में हमारी एक बैठक थी। एक बड़े नेता ने मुझे जब ये पूछा, जब हम काफी सारे लोग थे, तो उन्होंने पूछा कि क्या बदलाव जम्मू कश्मीर में आया, यानी 370 खत्म होने से जम्मू कश्मीर में क्या बदलाव आया। तो हर कोई अपनी अपनी बात कर रहा था। तो जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा लोगों का माइंडसेट चेंज हुआ है। उन्होंने कहा वो क्या हुआ। मैंने कहा जो लोग आजादी के नारे लगाते थे, जो पाकिस्तान के हक पे नारे लगाते थे, वो आज भारत माता जिंदाबाद के नारे आज वहां पे लगाते हैं। ये माइंडसेट लोगों का चेंज हुआ है। और जो हर घर तिरंगा अभियान को लिया कि हर घर पे तिरंगा हो, उस अभियान ने सबको जोड़ दिया। और जो नेशनलिज्म की जो बात करते हैं, देशभक्ति की जो हम बात करते हैं, वो लोगों में जागृत हुई। और डेवलपमेंट और विकास की जो बात करते हैं, जो मोदी जी ने कहा इस देश को विकसित करना है, ये ऐसे नहीं होगा, उसके साथ साथ इसको विकास के साथ जोड़ा जाए, इस देश को डेवलप किया जाए, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, स्कूल, हॉस्पिटल हो, वो डेवलपमेंट इस देश की हो, हर गांव तक सड़क पहुंचे, बिजली पहुंचे। मुझे याद है 2014 में जब पहले हम विधायक बने, MLA बने,
तो इतनी सारी दिक्कत होती थी जनाब, हमारा पोल नहीं, तार नहीं, वहाँ बिजली नहीं। लेकिन मैं आज बड़े फख्र से कह सकता हूँ कि शायद हफ्ते में कोई एक आध बार फोन आता होगा कि जनाब हमारे वहाँ बिजली खराब है, वहाँ पोल लगना है या कोई तार लगनी है। जो भी कोई इलाका ऐसा है वहाँ पे काम जोरों पे चल रहा है। पीएमजीएसवाई की बात हुई, सड़कों की बात हुई कि हर गांव को कनेक्ट करना है, 250 प्लस की जो पॉपुलेशन है उसको कनेक्ट करना है। वो प्रधानमंत्री मोदी जी आज उस पर काम कर रहे हैं। और आपको जान के खुशी होगी कि 600 करोड़ से ज्यादा इस डिस्ट्रिक्ट के लिए सैंक्शन हुआ है, जो पीएमजीएसवाई 4 में जो सड़कें बननी है। और जब बैच सेकंड शुरू होगा, आज 5 बजे उसकी इनॉग्रेशन भी होनी है। हमारे पीएमओ में मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह वर्चुअल हम लोग यहाँ डीसी ऑफिस में होंगे। इनॉग्रेशन आज उसके फाउंडेशन स्टोन रखे जाएंगे। बहुत सारी सड़कों के काम अगले 5-7-10 दिन में शुरू होंगे और जो गांव कुछ ऐसे बचे होंगे, यानी हर हैबिटेशन को कनेक्ट करना है। हर गांव में बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, स्कूल हो, लोगों को फैसिलिटीज हो, तब जाके ये देश विकसित बन सकता है। और जब ये बात आती है, कल बिहार में एक बहुत बड़ी जीत हमारी हुई, उसके लिए बहुत बहुत सबको बधाई है, सबको शुभकामनाएं हैं। नगरोटा में जीत हुई तो जब चर्चा होती है कि क्या कारण है कि बीजेपी हर स्टेट में जीती जा रही है, तीसरी बार प्रधानमंत्री देश के बने, मैं कहा उसका यही कारण है कि आज अगर यहाँ पे कार्यक्रम है आज, तो कोई ऐसा कोई न कोई इलेक्शन है, न कहीं कोई होने वाला है नजदीक में, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का संगठन और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 24/7 365 डेज काम करने वाली पार्टी है। ये केवल इलेक्शनों में जब बाहर आती है, जब दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को अगर आप देखें, किसने इलेक्शन लड़ा कोई पता नहीं, किधर है कोई पता नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वो बूथ से लेके जिला तक, वो प्रदेश से लेके राष्ट्रीय अध्यक्ष तक दिन रात मेहनत करते हैं, संगठन को मजबूत करते हैं, हर पोलिंग बूथ तक भारतीय जनता पार्टी का काम है। और इस बार जो बोला गया, बिहार तो जीता है, अब बंगाल की बारी है। और कल से वहां पे कार्यकर्ता डिप्यूट हो चुके हैं कि बंगाल भी हमको जीत रहा है। ये डिफरेंस है भारतीय जनता पार्टी और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज में कि भारतीय जनता पार्टी को जो संगठन, चाहे चुनाव है नहीं है, लगातार काम करना, पार्टी संगठन को मजबूत करना, नए लोगों को पार्टी के साथ जोड़ना। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि और लोगों को हम पार्टी के साथ जोड़ें, ताकि इस डोडा में जो ये कहा जाता था कि सबसे कमजोर पार्टी डोडा के अंदर अगर कोई थी वो भारतीय जनता पार्टी थी, लेकिन आज सबसे ज्यादा मजबूत पार्टी अगर कोई डोडा में है तो वो भारतीय जनता पार्टी। आप देखें, अगर पिछला रिजल्ट भी निकालें, किस पार्टी को कितना वोट मिला है, भारतीय जनता पार्टी नंबर